रहस्यमयी मेहमान। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दिन भर काम करने के बाद राकेश थका हारा घर लौटा। घर पहुंचते ही माँ ने उसे खाना परोसा। भरपेट खाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए छत पर चला जाए। वो एक जग पानी लेकर छत पर चढ़ा। छत पर हल्की हवा बह रही थी। उसने वहीं बिस्तर बिछाया और आराम से लेट गया। तभी उसका एक दोस्त नीचे गली से आवाज लगाने लगा, राकेश, राकेश। तभी राकेश उठकर छत की मुंडेर के पास जाकर उससे बात करने लगा। बातों में ही वक्त गुजर रहा था कि अचानक पीछे से सीढ़ियों की हल्की आहट सुनाई दी। राकेश ने पलटकर देखा तो एक अजनबी आदमी छत पर आ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में एक गहरी चमक। उस अजनबी ने आकर सीधा राकेश से कहा, भाई क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? राकेश हैरान हो गया, पर उसने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जिसे प्यास लगी है। उसने जग बढ़ाते हुए कहा, हाँ पी लो। वो आदमी जग से सीधे पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने जग एक तरफ रखा और राकेश की ओर देखते हुए बोला, चलो जंगल घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। राकेश को उसकी बात अजीब लगी। इतनी रात को जंगल? उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे नींद आ रही है। अजनबी ने जिद करते हुए कहा, अरे चलो ना, डर क्यों रहे हो? राकेश अब थोड़ा असहज हो गया। उसने साफ कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ पल के लिए दोनों में खामोशी छा गई। फिर अचानक उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो अपना तौलिया मुंडेर से लटका दो, मैं नीचे उतर जाता हूँ। राकेश को यह बात और भी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि ठीक है, आखिर वो नीचे उतरना चाहता है तो तौलिया दे देता हूँ। उसने अपना तौलिया मुंडेर से नीचे लटका दिया। वो अजनबी बिना किसी झिझक के तौलिए को पकड़कर दीवार से नीचे उतरने लगा। राकेश ने सोचा कि ये कैसे संभव है। उनकी छत की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि तौलिया तो आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच सकता था। राकेश नीचे झुककर देखने लगा कि वो आदमी कैसे उतरा है, लेकिन जैसे ही उसने झांका, नीचे कोई नहीं था। वो आदमी पूरी तरह गायब हो चुका था। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने तुरंत तौलिया खींचकर ऊपर रख लिया और घबराते हुए नीचे भागा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख बेटा, हमारी छत ऊंची है, कोई तौलिए के सहारे उतर ही नहीं सकता, और तेरा तौलिया भी इतना बड़ा नहीं कि दीवार की ऊंचाई तक पहुंचे। तू समझ ले, वो कोई आदमी नहीं था, वो कोई और था। राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? पिता ने धीमे स्वर में कहा, मतलब वो इंसान नहीं था, वो भूत था। उस पल राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने उस अजनबी की रहस्यमयी मुस्कान और चमकती हुई आंखें घूमने लगी। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और मन ही मन सोचता रहा, कौन था वो आदमी, क्यों आया था और जंगल क्यों बुला रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।